वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। आज फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक से नोट करना है, छोटी से छोटी बात को इग्नोर नहीं करना है और प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी हमने जो इस्तेमाल की है तो उसके रिजल्ट क्या हैं और कैसे हैं। तो फ्यूचर में आपको पता है बड़े बड़े लॉट साइजेज हैं। तो हम स्टॉक फ्यूचर में सपोज काम कर रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या बात की है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, क्योंकि अगर एक पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने ले लिया और 4000 का लॉट साइज है तो 4000 रुपये एक झटके में चले जाएंगे। तो अगर हम उस स्टॉप लॉस को घटा के 30 या 40 पैसा कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा इसके लिए कि सबसे अच्छा समय कौन सा है इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए। 125 दिन में 1:25 के आसपास 125 PM पे आप चेक कीजिए तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि सुबह से बहुत सारे निफ्टी 50 में गए, हमको टॉप गेनर्स दिख रहे हैं, टॉप लूजर्स दिख रहे हैं। सेक्टर पर नज़र डाल लिए तो एक सेक्टर है जो सबसे स्ट्रांग है, एक सेक्टर है जो सबसे वीक है। उसके अलावा दिखने लगा कि कोई एक सेक्टर अचानक से माइनस से प्लस हुआ है, सेकंड नंबर का स्ट्रांग सेक्टर हो गया है। कोई एक सेक्टर अचानक प्लस से माइनस हुआ है, सेकंड नंबर का या फर्स्ट नंबर का वीक सेक्टर हो गया है। तो जो बाद में उभर के आया है वो सेक्टर पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन देखना क्या है, देखना यह है कि निफ्टी के मूवमेंट को देखना शुरू कीजिए। उस वक्त आप अगर थोड़ा सा 10 मिनट पहले भी आ जाएं 115 तक तो अच्छी बात है, ताकि 125 128 तक हमको ये दिखने लग जाए कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो बाजार के गिरने के साथ नीचे नहीं जा रहा है, बहुत कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम नीचे जा रहा है। मतलब बाकी शेयर 2-2% गिर रहे हैं और ये बड़ी मुश्किल से आधा % गिरा है। ऐसी कोई शेयर ऐसा है जो बाजार के बढ़ने के साथ बढ़ नहीं पा रहा है और बाजार जैसे ही गिरता है तेजी से अपने लो तोड़ता है। तो ये उस पहले शेयर की मजबूती और दूसरे शेयर की कमजोरी यहाँ से कंफर्म हो जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो हम आपसे कहते थे कि जो हाई के करीब है उसमें हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगाइए, एक दूसरे के लिए कहा था लो के करीब है उसमें लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगाइए। लेकिन फ्यूचर के केस में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि सर हाई पे बाइंग हुई, थोड़ा सा ऊपर गया नहीं, 50 पैसे नीचे आ गया, एकदम माइनस दिखने लगा, हम घबरा गए, हमने लॉस बुक कर लिया, उसके बाद फिर वो वापस ऊपर भागने लगा। तो हमने कई बार ये करेक्शन बता दिया है कि हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग होने के बाद में अगर आप छोटे से लॉस में बाहर हो गए या कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो गए तो अब की बार जो नया हाई बनाया है वहाँ पे एक बार फिर से स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखिए। तो उससे अगर ये धोखा दे के भागेगा तो भी आपके पकड़ में फिर से आ जाएगा। लेकिन यहाँ डिफेंसिव बाइंग मेथड की बात हो रही है, एग्रेसिव की नहीं कर रहे हैं। एग्रेसिव मतलब हाई पे बाइंग लो पे सेलिंग। डिफेंसिव में हम कह रहे हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है उससे रिजनेबल रेट का बाइंग लगाएंगे, साथ में स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे की बाइंग होने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो हमने देखा कि बड़ी मजबूती से HDFC बैंक खड़ा है और उसका हाई है 1980 और वो खड़ा है 1975। तो हम यहाँ पे एक 0.4% नीचे का बाइंग लगा देंगे। 75 खड़ा है तो हम क्या कर लेंगे, 1970 का बाइंग लगा दिया और 0.2% वहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस लगा दें। तो 0.2% क्या हो जाएगा, 2.5-3 रुपया मान लें। तो आपका 1970 की बाइंग 1967 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी सपोज 400 का लॉट साइज है तो आपका अगर बाइंग होने के बाद भी वो गिरता चला जाएगा तो आपको जो नुकसान होगा वो 1200 रुपये का होगा सिर्फ। फ्यूचर के लिए ये सबसे छोटा लॉस है। अगर आपको लगता है कि 1000, 1200, 500 भी बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आप गलत इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं। देखिए फ्यूचर में काम करने के लिए पहले तो आपको 5-6 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये का स्टॉप लॉस देना ज़रूरी था, जिसको हम अपने स्ट्रेटेजी से 1000 तक ले आएंगे, 800 तक ले आएंगे। उसमें भी अगर आपको लगता है मेरे लिए ज़्यादा है तो फिर आप फ्यूचर में काम मत कीजिए, कम से कम स्टॉक फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं। तो आपने वहाँ पे HDFC में बाइंग लगा ली। अब इसकी कमी क्या है कि अगर वहीं से 1975 से ये भागना शुरू कर दे, 1980, 85, 90 हो जाए तो आपकी बाइंग नहीं हो पाई। तो बाइंग नहीं हो पाई ये कोई नुकसान नहीं है, ये कोई आपकी असल प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम किसको कहते हैं
कि मेरा कैपिटल लॉस हो जाए, तो मैं रोज़ रोज़ कैपिटल लॉस करके 1 महीने या 2 महीने में बाज़ार से बाहर हो जाऊंगा। ये है असल प्रॉब्लम। तो लॉस होना असल प्रॉब्लम है, प्रॉफिट नहीं होना असल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट नहीं हो और 1 महीने तक आप वहीं के वहीं घूमते रहें, इससे आप बाज़ार से बाहर नहीं होते। अब आपने क्या देखा, सबसे कमज़ोर सेक्टर है। सपोज़ मैंने देखा कि मुझे नज़र आया BPCL अभी खड़ा है 346 पे, लो के करीब है, 343 का लो है, तो 346 पे खड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें 5% मतलब 0.4% कितना हो गया, 46 से मैंने 47.3 या 47.5 की सेलिंग लगा दी, ₹1.5 ऊपर की, और उसके ऊपर 80-90 पैसे का या ₹1 का स्टॉप लॉस भी लगा दिया। तो एकदम से थोड़ा सा बाज़ार बढ़ा या कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, अगर मेरा वहाँ बिक जाता है और वहाँ से एकदम नीचे आ जाता है, ये होता है कई बार स्टॉक की प्राइस मूवमेंट में। जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा कि एकदम से जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, वो ऐसी प्राइस पे बड़े सौदे करते हैं कि एकदम से आपका ऐसे लेट करने के लिए ज़रा सा ऊपर जाता है प्राइस। अब वो ज़रा सा ऊपर जाने में आपका ट्रेड वहाँ पे एक्टिवेट हुआ और एकदम फिर वापस नीचे आ गया, तो इतने में आप प्रॉफिट देखने लगे। वहीं पे अगर आप छोटे से ट्रेडर हैं, फटाफट बुक करो, बाहर निकल जाओ। और नहीं तो अगर स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो स्टॉप लॉस आपका सबसे छोटा स्टॉप लॉस बन चुका है, क्योंकि आपने डिफेंसिव बाइंग और डिफेंसिव सेलिंग की। अब एग्रेसिव और डिफेंसिव बाइंग सेलिंग क्या है? एग्रेसिव मतलब एक कदम आगे जाके ट्रेड करना, हाई पे खरीदना या लो पे बेचना, और डिफेंसिव मतलब एक कदम पीछे हट के, अब 45 पे खड़ा है तो 43 पे खरीद रहा है बाइंग के केस में, 50 पे खड़ा है तो 52 पे सेल कर रहे हैं सेलिंग के केस में। तो ये डिफेंसिव हो गया, एक कदम पीछे हट के। तो इसमें आप एकदम से आउट हो इसके चांसेस नहीं बनते कई बार, क्योंकि ट्रेडर्स की शिकायत क्या है, जब हम बात करते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं कि सर हम जैसे ही बाइंग लगाते हैं तो कोई चीज़ हमने खरीदी तो वो पहले जाएगी नीचे, मेरा ऐसे लेट करेगी, उसके बाद भागेगी। तो जैसे आप शिकायत कर रहे हैं, अपनी शिकायत को अपने कानों से सुनिए। अगर आपने सुन ली तो आपको उसका आंसर भी सुनाई देगा, उसका सॉल्यूशन भी सुनाई देगा कि आप ये कह रहे हैं ना कि पहले नीचे जाके मेरा ऐसे लेता है, तो इसी प्राइस पे आपको खरीदना, ये कोई मजबूरी तो है नहीं। आप नीचे की बाइंग लगा दो। अब नीचे की बाइंग लगा दी तो वो नीचे जब एसेल हिट करने जाता है वहाँ तो आपकी बाइंग हो रही है, और उससे नीचे का एसेल आपने जो लगा रखा है उसको ये टच ही नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है, लेकिन फिर शिकायत क्या आ जाएगी, अरे सर फिर ऐसे में सौदा नहीं हुआ और यहीं से भाग गया। तो अब हम आप यहाँ पे आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी मतलब एक बात बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए आपको कि आपको पूंजी की सुरक्षा ज़्यादा चाहिए, कैपिटल की सेफ्टी ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो वो चाहिए, उसको बचाना है, या फिर आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो रही है। तो शुरुआत में हम सभी नए नए ट्रेडर्स से जो अपना फ्यूचर में या कैश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑप्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही बात बार बार कहना चाहते हैं कि पहले आप कैपिटल की सेफ्टी पे जाइए। शुरू में छोटे छोटे प्रॉफिट, जैसे पहले भी हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि पहले एक एक रन बनाइए, 100, 150, 200 के पार स्कोर चला जाएगा, फिर थोड़ा चौका मारना शुरू कीजिए। आखिरी 10 ओवर में आप हर बॉल पे उठा के मारो, 6 मारो, चलेगा। लेकिन जो पहले ओवर में छक्के मारने की कोशिश करेगा वो तो बाउंड्री पे कैच होने वाला है। तो इस बात का ख्याल रखना है। डिफेंसिव बाइंग मेथड उन लोगों के लिए जवाब है जिनको ट्रेडिंग रोबोट मॉडल ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। ट्रेडिंग रोबोट मॉडल में अगर किसी को ये लगता है कि सर मैं हाई पे बाइंग लगाता हूँ, कई बार तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है, और कई बार वो थोड़ा सा ऊपर जाके और नीचे आ जाता है, मेरा ऐसे लेट कर जाता है। तो वैसे तो हमने उसमें क्लियर बता रखा है कि 10 में से 5 बार फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, 5 बार रियल ब्रेकआउट होंगे। अगर सबका फ़ायदा नुकसान मिला के गिनोगे तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट नज़र आएगा। लेकिन कुछ लोग धीरज या सब्र वाले नहीं होते, तो बहुत जल्दी वो कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ काम नहीं कर रही है, फिर वो कोई नई चीज़ ढूंढने लगते हैं, फिर वो कोई नई चीज़ ढूंढने लगते हैं। मैं कई सारे ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ
जो 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं या 15 साल से बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, आज तक पैसा नहीं बनाया। हर साल उन्होंने 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपया खोया है, फिर भी उनकी नींद नहीं टूट रही, उनकी बेहोशी नहीं जा रही। वो कभी बैठ के हिसाब भी नहीं लगा रहे हैं कि इतना होशियारी जो हम दिखा रहे हैं, इतनी समझदारी जो हम दूसरों को दिखा रहे हैं, एक बार हम तो सुन लें कि हमने आखिर किया क्या है आज तक। तो क्या होगा, कोई भी स्ट्रेटेजी आएगी, कोई भी बात हो रही है, किसी भी तरह की वीडियो को देख रहे हैं, बोले अरे कुछ नहीं है, सब देखा है, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं बोल के यहाँ बैठ के आप अगर हर साल पैसा खो रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। आपको अनुभव नहीं है, आपको आदत पड़ चुकी है सट्टेबाजी की। तो अगर बदलना है इस चीज़ को और पॉजिटिव जोन में जाना है तो नई चीज़ों को पेपर पे ट्राई करके देख लो, फिर एक्चुअल ट्राई करके देख लो, और मानो तो फिर पूरी बात मानना, आधी मत मानना। आधी मानेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, मतलब नहीं है। तो फ्यूचर के लिए, स्टॉक फ्यूचर्स के लिए स्पेशली हमने ये डिफेंसिव बाइंग मेथड बताई। समराइज करके फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि आपने 125 तक वेट किया बाज़ार में, क्योंकि 125 तक बाज़ार में तेज़ी या मंदी जो भी होने वाली है, कोई रिवर्सल होने वाला है, वो हो जाएगा। यूरोप का मार्केट खुल चुका है, एक तरह की क्लैरिटी आ गई है। उसके बाद कोई स्टॉक अपनी मजबूती साबित कर चुका है कि 2 बार एक सपोर्ट को छू के वापस ऊपर आ गया, तो ये पक्का हो गया कि भाई ये इस सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा। कोई शेयर इतना कमज़ोर था कि 2 बार एक रेजिस्टेंस को छुआ, फिर उसके ऊपर नहीं जा पा रहा, बार बार वहाँ से टकरा के नीचे आ रहा है, तो भाई इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, ये लुढ़क रहा है, ये लो तोड़ के नया लो बना सकता है। फिर उसमें हमने 0.5% नीचे स्टॉप लॉस बाइंग नहीं, नॉर्मल बाइंग के केस में और सेलिंग के केस में 0.5% ऊपर की सेलिंग लगा दी, और उसके साथ ही 0.2% का स्टॉप लॉस भी साथ के साथ लगा के रख दिया। अगर दोनों स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, आपका नुकसान कितना होगा? 0.4%, जो कि फ्यूचर के लिए न के बराबर है। आपको उसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आज का ट्रेड हो गया, बात खत्म, अब कल ट्रेड करेंगे। आज अगर मार्केट वोलेटाइल है, क्लियर नहीं है, जाने दो, कल के ट्रेड में फिर से मौका मिलेगा। एक आध दिन भी आपको अगर 1% मिल गया मूवमेंट, तो आपके 3 दिन के लॉस भी कवर हो जाएंगे, प्रॉफिट दिखने भी लगेगा। इस तरीके से चीज़ें काम करती है। गड़बड़ कहाँ होती है कि जैसे पानी में आप कूद गए और सांस रोक के रखी, तब तक डूब नहीं रहे हो, लेकिन घबरा के मुंह खोल दिया, पानी पी लिया, तो आप डूब गए। वही बात यहाँ पे है कि स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, हो गया, अब हम आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे। तो आपका दिमाग बिल्कुल बैलेंस्ड है, आपको पता है मेरा मैक्सिमम 0.5% तक जा सकता है। स्टॉप लॉस दोनों मिला लूँ, ब्रोकरेज टैक्स मिला लूँ, तो भी इससे ज़्यादा नुकसान मैंने नहीं किया। अब मैं इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ, तो इस पैमाने पे ही लॉस प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, इसको एक्सेप्ट करो। या फिर इक्विटी कैश में चले जाओ, फिर आप 4000 के लॉट साइज में काम मत करो। अगर आपको लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तो 200 या 400 शेयर में काम करना शुरू करो। पहले उस पर अपनी एक्सपर्टाइज लाइए, उसके बाद में फिर आप फ्यूचर पे आइए। क्योंकि 4000 का लॉट फ्यूचर में खरीदा तो वो एक साथ खरीदना बेचना होगा, और 4000 शेयर कैश में लिए तो 1000 बेच के 1000 खरीद के आप कभी भी टुकड़े टुकड़े में बाहर जा सकते हो। तो वो आज़ादी आपको कैश में मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है ना। फ्यूचर में एक साथ आप खरीदते हो या बेचते हो, मल्टीपल लॉट कर रहे हो तो बात अलग है। तो फ्यूचर की इस मेथड को प्रैक्टिस कीजिए। हम अगले वीडियो में और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ऑप्शन वालों को मैं खास तौर से कह देता हूँ कि आपको डिटेल ट्रेनिंग हर हाल में ज़रूरी है। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि मैं फ्यूचर और ऑप्शन में काम करूँ तो मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस क्या होगा। अपने आप से पूछिए, 3 से 5000। तो फिर अपने आप से ये भी पूछिए कि क्या मुझे 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके एक सही ट्रेनिंग के साथ ऑप्शन और फ्यूचर में काम नहीं करना चाहिए क्या। तो आपको 60,000 6 मंथ का जो ट्रेनिंग है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ऑल इन वन पैक जो 16,000 का अब हो गया है, और उसमें 50 डेज़ का मतलब लगभग 2 मंथ का लाइव मार्केट सपोर्ट है, उसको आप अपनाइए, साथ में काम कीजिए। वैसे तो लोग 1 हफ्ते के अंदर ही उसका जो कॉस्ट है वो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन वो सोच के काम नहीं करना है। काम करना है, अगर आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है,
तो जो काम मैं करूं, चाहे मैं झाड़ू भी लगाऊं या कोई और काम, चाय भी बना रहा हूं, जूते भी ठीक कर रहा हूं, तो मैं उस काम को बहुत बेहतर तरीके से सीख के इम्प्रोवाइज करूंगा और इसमें एक अलग ही लेवल का ऊंचाई पाऊंगा। ये सोच के जब आप काम करेंगे तो आपका टारगेट अगर 4-5 हज़ार का है तो मैं वादा करता हूँ एक एक दिन का 15-15 हज़ार रुपये आप कमाएंगे। लेकिन कब? जब मैंने ये सोच लिया कि मैं इसमें हर दिन कुछ नया सीख के आगे जाना चाहता हूँ। जिस इंसान ने कहा कि भाई अपने को सब मालूम है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, अपने को कोई सिखा भी नहीं सकता, तो फिर उसका भगवान मालिक है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।